जो उसमें दोषी हों, उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, उसके परिवारजनों को न्याय मिलना चाहिए, हम आम आदमी को भी न्याय मिलना चाहिए। थैंक यू सर। ये हैं सुशील कुमार सिंह, जो कि लोकसभा प्रत्याशी रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन देखते हैं कि नहीं इनका क्या प्रतिक्रिया रहता है इस बच्ची पे। हाँ सर, कुछ बोलें आप इस बच्ची के बारे में। सबसे पहले कुछ कहने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस देश में जो हमारा समता मूलक समाज में संविधान जो बना है, संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबको एक बराबर शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, सुरक्षा सबका व्यवस्था किया। अब दुख इस बात का है कि मतभेद हो रहा है, भेद हो रहा है, हम बेटियों को कमज़ोर समझ रहे हैं। अगर हम लोग सब मिल करके अपने आप में बदलाव जब तक नहीं लाएंगे और बदलाव ला करके चाहे किसी प्रकार की समस्याएं कहीं भी बेटियों के पक्ष में किसी भी जगह हो, इसके लिए हर जगह हम जब तक खड़ा नहीं होंगे तब तक हमारी बेटियां तो मतलब कि सुरक्षित थी, हैं, रहेंगी। लेकिन कुछ चुनिंदे लोग हैं जिनके चलते ये शर्मनाक घटनाएं हुआ करती हैं, और इस शर्मनाक घटनाओं के लिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, चाहे वहाँ लोकल प्रशासन हो, मैं सबसे मांग करूँगा कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो नारा लगाते हो, तो ये सोचने समझने की बात है। सबसे बड़े शिक्षा ही एक ऐसा देश है कि समता मूलक समाज की स्थापना करने में अहम भूमिका का निर्माण करेगा। तो हमारे यहाँ तो भी आप देखे होंगे विद्यालय का इतना भाव है, शिक्षा का इतना भाव है कि एन प्राकृतिक मजबूरी में हम बेटियों को बनारस भेजते हैं, बेटियों को दिल्ली भेजते हैं। तो यहाँ की सरकार से भी मैं मांग करूँगा कि यहाँ भी यूनिवर्सिटी बने, यहाँ भी कॉलेज बने, कि यहाँ भी कोचिंग संस्थाएं हों कि हमारी बेटियाँ यहाँ भी पढ़ सकें। और घर परिवार में रहने के बाद एक थोड़ा सा डर और भय पैदा रहता है, और उस पैदा के चलते हो सकता है कि उनका भी जीर्णोद्धार हो। और कोशिश हमारी यही है कि हम लोग जितना हो सकते इस आंदोलन को बड़ा से बड़ा रूप दे करके उनके न्याय के लिए हम काम करें। तो थैंक यू सर। इसको मैं हूँ आपके संग बने रहना, मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैनल ब्लॉगिंग में। आपका भाई ना आपको दे दें।